क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? महाराज तो क्या आपको लग नहीं रहा आप आस्था के नाम पे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? लाइए, इसमें क्या अंधविश्वास है बेटा? महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप अभी व्यवस्था चला रहे हैं, जो पहले साधुओं का काम था, उसका आप 1% भी नहीं कर रहे हैं। आप खुद को संत कहते हैं और आप अपने साथ इतने सारे बाउंसर्स लेकर चलते हैं। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार की नहीं होती। आरोप लगा आपके ऊपर कि साइंस से आप खुद को बड़ा मानते हैं। क्यों? उसको प्रमाण देते हैं। पहले सुन लीजिए, आप ही का कहा हुआ है, एक बार वो आपको सुना देते हैं, फिर मैं उस पर प्रश्न। आपको खुद क्यों इनको क्रिएट करने की जरूरत है? आप कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो फिर मैं आ जाऊंगा ईश्वर को किसने बनाया? ये गलत है, इस पे आपका विरोध हो जाएगा। वो बात चाणक्य की है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। मैं कह रहा हूँ चाणक्य भगवान नहीं है। भगवान मैंने कब बोला? कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? क्या आप मुसलमानों को गले से लगाएंगे? हाँ। क्या? हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो अच्छा, मस्त ज़बरदस्त रहना भी चाहिए। तो भाई साहब, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और बोला था कि आप लोग अगर बोलिएगा तो इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा। तो इसी तरह का जो है ना भर के कमेंट आया, इसलिए जो है ना हम दूसरा पार्ट लेके आ गए भाई साहब। अगर आप लोगों में किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ जाके देख लीजिएगा पहला पार्ट। चल। देखिए भाई साहब, हम सभी बाबा को खराब नहीं करते हैं। जो गलत होता है, जो पखंडी गिरी करता है ना, उसका सिर्फ हम पोल खोलने का काम करते हैं। बाकी जो अच्छा बाबा है ना, उसके ऊपर कोई फालतू वीडियो मैंने नहीं बनाया। जैसे आप प्रेमानंद महाराज जी को देखिए, उसका वीडियो देखिएगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर वैसा बाबा हो ना भाई साहब, तो दुनिया में ना पखंडी गिरी खत्म में हो जाएगा। बात तो सही है। भाई साहब, हम का पोल खोलेंगे कि मीडिया वाला खुद खोल दिया है। वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से ना एक तो शिकायत है। क्या? आप लोग ना वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा बात नहीं है। पैर ऊपर करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या? नहीं। हाँ तो ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई साहब, तो चलिए देखिए मीडिया वाला कैसे पोल खोला है। अरे थोड़ा देखे था। आरोप क्या लगा है वो दिखा दे हम महाराज जी को। आरोप लगा आपके ऊपर कि साइंस से आप खुद को बड़ा मानते हैं। पहले सुन लीजिए, आप ही का कहा हुआ है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। अब यही समझना, आप साइंस से खुद को बड़ा क्यों मानते हैं? मैं नहीं बोल रहा साइंस से मैं बड़ा नहीं, साइंस से हमारे वेद बड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं? कोई व्यक्ति आपका दुख दूर नहीं कर सकता, दुख तो भगवान ही दूर कर सकते हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आप उसे देखकर बताइएगा कि ये कितना सही है और कितना गलत है। कंबल वाले बाबा हैं जिन्हें हमने एक्सपोज किया न्यूज नेशन पर, और हमें हमारे दर्शकों का अपार समर्थन मिला इस पर। आप जरा चलाइए वो वीडियो कि अनिरुद्धाचार्य इस पर क्या सोचते हैं। आप देखिए महाराज जी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये कंबल उड़ाकर कहते हैं कि हर मर्ज की दवा इनके पास है। ये कहते हैं कि ये हर तरह का रोग ठीक कर देते हैं। ये कहते हैं कि ये पोलियो जो होता है बच्चों को, उसे ठीक कर देते हैं। आप देखिए कैसे तड़प रहे हैं दर्द से लोग जो जा रहे हैं। मुझे बताइए कि ये क्या है? ये पाखंड नहीं है तो क्या है? मैंने कभी देखा नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, अच्छा बुरा कहना ये सही नहीं होगा। वो क्योंकि आप कह रहे हैं कि ठीक है आपने देखा नहीं, हमने देखा, हमने तहकीकात की, हमने बिठा के प्रश्न पूछे और डॉक्टर्स के साथ। पोलियो है, लकवा मार दिया है, क्या एक सनातन को, चूंकि आप जानते हैं, आपने कई किताबों को पढ़ा है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था, क्या सनातन में कहीं ऐसा लिखा है, किसी पुस्तक में ऐसा लिखा है, कंबल उड़ाओ, हाथ मचोड़ो, वो ठीक हो जाएगा, पाँव मचोड़ो, वो चलने लगेगा? क्या ये धोखा नहीं है? क्या ये भ्रम फैलाना नहीं है? पाखंड तो खत्म होना चाहिए। तो भाई साहब, अब चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें अनिरुद्धाचार्य कह रहे थे कि आईफोन मतलब एप्पल जो पीछे लोगो है कटा हुआ, वो किसकी देन है और कैसे आया है। तो चलिए ना, मीडिया वाला इस पर भी सवाल पूछ लिया। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? ये सवाल है उनके ऊपर। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? महाराज जी, ये आपके दिमाग में कैसे आया? कहाँ से आपने तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करौली बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे। उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से। नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करौली आश्रम जरूर आते थे। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, नीम करौली बाबा के आश्रम स्टीव जॉब्स आए थे, जरा दिखाइए यहाँ पर आए। लेकिन जब वो आए थे तब क्या नीम करौली बाबा थे? क्योंकि भाई तथ्य ये कहते हैं कि वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौली के दरबार गए थे।
तो जब नीम करौरी बाबा जिंदा ही नहीं थे अनिरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही। जो मैंने सुना था उस सुनने में ये शायद हो सकता है कि ये गलत हो, पर ये बात तो थी कि वो आते थे। देखिए, जरूरी नहीं है कि संत हों, संतों का स्थान उनके ना रहने पर भी वो स्थान शक्तियों से परिपूर्ण होता है। बात मायने रखती है कि वो वहाँ आए। हो सकता है वो मैंने जो सुना था, सुनाने वाले ने मेरे को गलत सुना दिया। एक जानने वाले ने ये सवाल पूछा है कि आपको ये तथ्य कौन बनाकर देता है? क्या आपको लगता है कि आपको गलत तथ्य दिए जा रहे हैं? तथ्य कहाँ से लाते हैं? इतना तो सत्य है कि वो आते थे आश्रम। अब इसके बाद वो मिलना हुआ नहीं मिलना हुआ, वो बात किसी ने बताई, हमने सुनी। उद्देश्य ये नहीं था कि उन्होंने एप्पल खा के दिया, उद्देश्य ये था, समाज को समझाना ये था कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड का व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी संतों के चरणों में आकर बैठ करके संतों से सीख लेता है, तो आप भी अपने बच्चों को संतों के पास भेजा करो। लेकिन ये वो तथ्य मान रहे हैं कि ये गलत तथ्य था, और आप आगे से जब भी ऐसे तथ्य रखेंगे तो उनको चेक जरूर करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी। बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ये बात कहीं सुनी हुई थी, तो क्या आपको लग नहीं रहा आप आस्था के नाम पे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? लाइए, इसमें क्या अंधविश्वास है बेटा? आखिर वो आदमी पहुंचा तो ना आश्रम में। लोगों को चीजें बताते हैं, उसकी भी कोई मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं? कि ऐसा है कि आप कुछ भी बोल दें और लोग, क्योंकि लोग आपको सुनने आते हैं। ठीक है भाई साहब, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जो है ना बाबा के नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, जिसमें वो कह रहे थे ना कि गाय को माता क्यों कहा जाता है, उसके बताने का तरीका जो है ना कैसा उलझुल था। तो जरा देखिए, उसके बाद जो है ना वीडियो में आपको दिखाता हूँ। इसमें आप गाय को माता क्यों कहते हैं ये समझाने के लिए आप एक अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। ये गलती से हुआ है, सही हुआ है? एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बहन है? बोला है। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि दूध पिया है? इस पर आप क्या कहेंगे? विधर्मी ने सवाल किया कि आप गाय को माता कहते हैं, भैंस को क्या कहेंगे, बकरी को क्या कहेंगे, फला फला को क्या कहेंगे? मैंने उसको समझाया कि देखो, हमारे परिवार में सभी पिलाती हैं, हमारी चाची, मौसी, दादी, नानी बच्चों को दूध पिलाया, पर माँ तो हम केवल अपनी माँ को ही कहते हैं ना। इसलिए ये कहने में मेरी शब्दों की त्रुटि हुई, उसे मैंने स्वीकारा है, और वो शब्दों की मेरी त्रुटि थी। कि जो आप अभी व्यवस्था चला रहे हैं, मेरे हिसाब से जो पहले साधुओं का काम था उसका आप 1% भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले समय में जब साधु होते थे वो राजतंत्र चलाते थे, पूरी व्यवस्था। आप खुद को संत कहते हैं और आप अपने साथ इतने सारे बाउंसर्स लेकर चलते हैं, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार की नहीं होती? नहीं, जहां हम कथा करने जाते हैं वहां की व्यवस्थाओं के लिए पार्टी जो सामने कथा कराने वाले, वो आयोजन करने वाले सारे लोगों को बुला के रखते हैं, वो हम नहीं लेके जाते। हमारे पास तो जो व्यवस्थाओं में है। संत को तो अपने भक्तों से, अपने फॉलोअर्स से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों में आप तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। ना, आपके चारों तरफ सुरक्षा घेरा। आप कभी गौरी गोपाल आइएगा, हजारों लोगों से मैं आज भी मिलके आया हूं। दोनों तरफ आपकी गाड़ी के फॉलोअर्स हैं, आपको चारों तरफ से बाउंसर्स हैं, इधर भी बाउंसर्स ने घेर रखा है, इधर भी आप गाड़ी पर खड़े हैं तो दोनों तरफ बाउंसर्स। मिलने का एक तरीका है ना, यदि सबके बीच में फंसेंगे तो कोई बाल खींचेगा, कोई कपड़ा खींचेगा, इसलिए एक व्यवस्थित ढंग से ना मिलना पड़ेगा। भाई पब्लिक तो अपनी श्रद्धा से आती है। ये जो पब्लिक है सब जानती है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। तो भाई साहब, आप लोगों ने ये वीडियो में देखा कि बाबा ने कहा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो 3 वीडियो चला, दोनों में गलती स्वीकार की है बाबा। तो भाई साहब यहाँ पर तो 2 वीडियो चला है, अगर जितनी वीडियो बाबा जी की चला जाए ना, सब वीडियो में गलती मिलवे करेगा। जब आपकी वीडियो में गलती मिलती है, आपसे गलती होती है, तो आप लोग का लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम काहला करते हैं भाई साहब? तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कहिएगा जरूर बताइए। और आप लोग चाहते हैं कि इसका 3 पार्ट लेके आए तो लेके आएँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा।